वाव शॉर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको भगवान हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करने के कुछ लाभ के बारे में बताएंगे। इस विषय को लेकर प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी। सुंदरकांड का पाठ करने के लाभ। शनिदेव भी आपका बुरा नहीं करेंगे। ज्योतिषी और पौराणिक मान्यता है कि शनिदेव हनुमान जी से डरते हैं। शनिदेव की दशा के प्रभाव को कम करने के उपायों में से एक है हनुमान जी की पूजा। शनिवार को यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बजरंगबली तो प्रसन्न होंगे ही और साथ में शनिदेव भी आपका बुरा नहीं करेंगे। नंबर 2, मनोकामना होती है पूर्ण। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त की मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सुंदरकांड का महत्व अधिक बताया गया है। नंबर 3, सुंदरकांड का महत्व। जहाँ एक और पूर्ण रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग और निराली है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्त के गुणों और उनकी विजय के बारे में बताया गया है। नंबर 4, ये हैं लाभ। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। नंबर 5, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। सुंदरकांड के महत्व को मनोवैज्ञानिकों ने भी बहुत खास माना है। शास्त्रीय मान्यताओं ने ही नहीं, विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ के महत्व को समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा हुआ अर्थ भक्त को जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। नंबर 6, शनि दशा में लाभ। शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं और उनसे भय खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों पर शनि की ढैया या फिर साढ़े सती चल रही हो, वे अगर रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें तो शनि की महादशा का प्रभाव कम होता है। शनि बिना कुछ बुरा किए इस पूरी महादशा की अवधि को गुजार देते हैं। नंबर 7, सफलता के सूत्र। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह पाठ उनके भीतर आत्मविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता के करीब ले जाएगा। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। इसलिए यह राय दी जाती है कि यदि रामचरितमानस का
पूर्ण पाठ कोई ना कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। नंबर 8, स्वयं करें सुंदरकांड का पाठ। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब घर पर रामायण पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। इसका पाठ करने से रोग दूर रहते हैं। इससे आपकी दरिद्रता खत्म होती है। नंबर 9, अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर। ज्योतिषी के नज़रिए से यदि देखा जाए तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों से छुटकारा दिलाता है। यदि स्वयं यह पाठ ना कर सके तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को यह पाठ सुनना तो जरूर चाहिए। अशुभ ग्रहों का दोष दूर करने में लाभकारी माना जाता है सुंदरकांड का पाठ। नंबर 10, कर्ज से छुटकारा। सुंदरकांड का पाठ नित्य तौर पर करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। अगर आप पर बहुत सारा कर्ज हो गया है तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कर्ज से मुक्ति दिलाता है। नंबर 11, भय से मुक्ति। अगर आपको रात को डर लगता है और बुरे सपने आते हैं तो आपको सुंदरकांड पाठ करना चाहिए। जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी तरह से सुंदरकांड का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है। नंबर 12, ग्रह क्लेश। सुंदरकांड का पाठ करने से ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलता है। इसका पाठ करने से सकारात्मक शक्ति घर में आती है, जिससे घर में पैदा होने वाली नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करने से घर में माहौल सकारात्मक और प्रेम पूर्वक रहता है। यदि सुंदरकांड का पाठ घर के ही किसी सदस्य द्वारा किया जाता है तो और भी अधिक फायदेमंद होता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल वाव शॉर्ट्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।